क्या आप जानते हैं कि पहला 7 इयर्स ऑफ पेरेंटिंग एक बच्चे की जिंदगी में पूरी की पूरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। इस पड़ाव पर आप सिर्फ एक केयर गिवर नहीं होते बल्कि एक कॉग्निटिव कोच भी होते हैं। ये ऐसी एक सलाहियत है जो आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी कितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, आपकी रिमेंबरिंग एबिलिटी यानी कितना आप चीज़ों को स्मरण रख सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है कि आप समस्याओं का समाधान किस तरह से कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ मिलकर एक कॉग्निटिव स्किल्स एक इंसान के अंदर में जन्म देती है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एक पेरेंट जो अपने बच्चे के साथ मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, उसके साथ मिलकर पढ़ते हैं या उसके साथ मिलकर कुछ गाना गाते हैं, तो वो बेसिकली अपने बच्चे के ब्रेन का जो एक लैंग्वेज सेंटर है उसको बिल्ड कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक, ये आप अचीव कर सकते हैं गाइडेड प्ले के थ्रू। क्या होता है गाइडेड प्ले? जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक्स है और ब्लॉक्स को परफेक्टली फिट करना है। पजल गेम, मान लीजिए बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, उसे आकार या रंग के बेसिस पे सॉर्ट आउट करना और उसे अरेंज करना। तो बच्चे से कुछ ऐसे सवाल पूछा कीजिए जैसे कि मान लो कि अगर ये होगा तो बताओ क्या होगा। तो बच्चे को इससे क्या समझ में आता है, उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट करता है और उसे समझ में आता है कि हर कार्य का एक कारण होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या जिसे हम कहते हैं ब्रेन का CEO, ये बेसिकली एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। मतलब बच्चा छोटा से कैसे सीखेगा कि उसे अपने को मैनेज करना है। जैसे कि मान लीजिए प्लानिंग कैसे करते हैं, आपने अगर उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको रिमेंबर कैसे करके रखना है। अगर बहुत सारे मल्टीपल टास्क आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ चुकी है, तो किस तरतीब में किस सीक्वेंस में चीज़ों को करना है, तो आपको उसके अंदर रूटीन इंट्रोड्यूस करना और समझाना है कि देखो सीक्वेंसिंग एक चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह उठा तो आपको उसके बाद ब्रश करना है, टॉयलेट करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर ब्रेकफास्ट करके हम खेलेंगे, फिर इतनी देर बाद खेल के हमें पढ़ना है। तो ऐसे क्या होता है कि जब आपका बच्चा एक रूटीन फॉलो करने रहता है तो उसका लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाता है।